हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? राधे राधे। तो आज क्या हुआ, सुबह सुबह की मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। पूरी रात मैं जगी थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं सुबह सुबह ही 4 बजे नहा धो ली। सब कोई सोया था बट मैं उठ के रेडी हो गई। तो मैं सोची झाड़ू पोछा सब कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू जो होता है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारी अनबी जब भी सो के उठती है तो पहले कुछ भी मुँह पे कुछ भी मिलेगा इसको ज़मीन पे मुँह में डालेगी। आप कितना भी साफ़ सफाई कर दो, इसका यही हालत होता है। तो इसी वजह से मैं सोची मॉर्निंग में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बाद में लगता रहेगा दिन भर ऐसे। तो उसके बाद मैं सोची थोड़ा आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ। आप बताओ कौन कौन इतना सुबह उठ जाता है? मैं तो नहीं उठ पाती हूँ, बट आज मैं पूरी रात जगी जिसकी वजह से मुझे सुबह ही नींद खुल गया था। पति देव अभी ऑफिस से आ रहे हैं, उनका नाइट ड्यूटी था और वो भी बेचारे बहुत थक जाते हैं। वो कहते हैं ना, हस्बैंड लोग जो बहुत परेशान। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही परेशान होती हैं, औरतें ही होती हैं घर का काम करके। पति लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनका कोई स्ट्रगल समझ नहीं पाता है। बट मैं अपने पति का बहुत समझती हूँ। तो इसी तरह मैं फटाफट लग गई अपने कामों में। तो मैं कर क्या रही हूँ, आज सुबह सुबह मुझे भूख लग गया था, बहुत तेज़ भूख लगी थी। फ्रेंड्स कितना तेज लगी थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैं गेस करी क्या बना रही हूँ। तो गेस क्या करेंगे, मैं बता ही देती हूँ कि आज मैं मैगी बना रही हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत तेज भूख लगी थी, मैं बोली मैगी खा के सो जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सुबह का 6 बज गया था, मैं पूरी रात जगी थी, मुझे नींद नहीं आई थी। तो हमारी मैगी वैगी तैयार होने वाली है। तो फटाफट पहले प्याज और टमाटर को मैंने अच्छे से कट कर दिया, साथ में मैंने वेजिटेबल मैगी ले लिया। उसके बाद अब लगी हूँ अपने कामों, क्योंकि भूख लगी थी। तो आप लोग बताओ, आप लोग किसको सुबह सुबह मैगी पसंद आती है? कमेंट करना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, कभी कभी बहुत पसंद है। बट ये मैगी खाने के बाद तो मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा पेट में दर्द चालू हो गया, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि मॉर्निंग कुछ खाते नहीं, कभी कभी भूख लग जाता है तो इसकी वजह से हो जाता है। तो हमारी मैगी फाइनली अब तैयार होने वाली है। तो आप लोग देखो मैगी तैयार हो गई, कैसी लगी देखकर। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने मिर्ची मसाला नहीं डाला है, थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ गया था, बाकी चीज़ें एकदम मीडियम में है। अब मैं मैगी खाना स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा गर्म था बट फिर भी खाई, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। सोचा थोड़ा सा पेट में चला जाए तो थोड़ा सा भूख कम हो जाए। तो इसी तरह हमारे मैगी का शुरुआत हो गई। मेरी बेटी भी सोई थी। लगभग हमें लग रहा है मैगी खाते खाते 6 बज गया था, क्योंकि मुझे सोना भी था। मैं 4 बजे उठ के नहाई धोई, खाना पीना सब कुछ की, उसके बाद हम सो गए थे। फिर मैं दोपहर का टाइम हो गया तो मेरी देवरानी लगी थी कामों में। 1 बज गया था आज, उसको भी थोड़ा लेट हो गया था उठने में। तो मैं बोली चलो हेल्प करा देती हूँ। फटाफट मैं कम से कम वो बेल सेक देती हूँ, रोटी जल्दी बन जाता है, क्योंकि अनबी के पापा और चाचा बैठे थे खाने के लिए। तो एक साइड में उनको खाना भी दे रही थी, एक साइड में रोटी भी सेकाई कर रही थी, जल्दी जल्दी करा देती हूँ। तो अभी हमारी रोटी फाइनली तैयार हो गई। इधर अनबी भी साइड इन लोग के साथ बैठी है खाने के लिए। तो खाना रेडी हो गया था। एक्चुअली अनुष्का उठी थी सुबह ही, सुबह क्या उठी थी 11 बजे, उसका भी नींद खुला था, तो वो भी काम वाम लग गई थी। खाना पीना खा के हम लोग हो गए। तो थोड़ा पति देव का पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बोली थोड़ा सा दबा देती हूँ पैर। मैं पैर और दबाने लगी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ग्रीन टी पीने का मन कर दिया, क्योंकि शाम का टाइम था तो आपको थोड़ा सा कुछ गर्म चाहिए, चाय कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी कुछ भी चाहिए। तो मैं थोड़ा आज सोची ग्रीन टी पीते हैं, चाय बाद में पीऊँगी। तो हमारी ग्रीन टी फाइनली तैयार हो गई है। और साथ में अनबी का भी ध्यान देना, अनबी बिल्कुल भी परेशान करती है, थोड़ा नहीं बहुत परेशान करती है। नो बेबी नो, आप लोग देख भी रहे इसका आवाज़ कितना चिल्लाती है। तो इसी तरह हमारा ग्रीन टी भी रेडी हो गया था। मैं बोलिए पहले ग्रीन टी पी लेते फिर कुछ करते हैं, क्योंकि काम तो लगा ही रहेगा, पता है ना, काम तो लगा ही रहता है। तो अपना भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह पति लोग भी होते हैं, वो बेचारे इतना काम करते हैं, उनको खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। हम तो घर पे थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते हैं, नहीं खा पाते हैं। अभी देखिए आज की नाइट ड्यूटी है, अब नहाने और मुँह धुलना स्टार्ट कर दिए, ड्यूटी के लिए रेडी हो रही है अभी। तो अनुष्का भी उठ गई थी सो के। शाम के टाइम कम से कम लगभग 4-5 बजे वो भी उठ गई थी। तो अनवी उसी पास जाने की जिद कर रही थी। तो मैं बोली ले लो, अनवी को जिद कर रही है, तब तक मैं अपना ग्रीन टी पी के थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद अनवी का फटाफट मैंने एप्पल बॉईल किया। वैसे पता नहीं क्या ही हो गया, मेरी बेटी को कुछ खाती नहीं, बहुत दिमाग टेंशन में है, लेकिन कम से कम जो समझ में आता है करती रहती हूँ, उसके लिए बनाती रहती हूँ। एप्पल भी मैंने बॉईल तो कर दिया, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ में इधर थोड़ा सा लावा था, तो इसको भी मैंने गर्म करने लगी, क्योंकि सोची पतिदेव को दे देते हैं, अपना गाड़ी में थोड़ा बहुत खाते जाएंगे, क्योंकि कुछ खाते ही नहीं, वो भी एकदम वीक हो गए हैं। तो कुछ ज़रूरी है खाने पीने के लिए। वो भी रेडी हो गए थे, बहुत थक गए थे, बोल रहे थे पूरा बैक पेन दर्द हो रहा है, पूरा पैर दर्द हो रहा है, क्योंकि नाइट ड्यूटी मुश्किल उतना होता है, इतना होता है कि क्या ही बताएं। साथ में अनुष्का भी आज कहीं बाहर जा रही है घूमने, तो वो भी रेडी हो रही थी। तो इधर अनबी का बॉईल हो गया था एप्पल, तो मैं सोची अब कुछ इसको एप्पल थोड़ा सा दे देती हूँ खाने के लिए। इधर उसका बर्तन वर्तन धुलने लगी इसकी चाची। तो इसी तरह हमारा काम लगा रहता है। अगर हम लोग सो के उठ गए तो काम रहता है, बहुत सारा काम होता है, बट हमें अपने पति लोग का भी समझना चाहिए, वो लोग बहुत काम करते हैं। बेटा बेटा नो नो, अनवी देख रहा है कैसे चिल्ला रही है। खेल भी रही, चिल्ला भी रही है। तो इसी तरह झाड़ू मैंने फिर लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि
झाड़ू का काम हमारा दिन भर का है। साथ में पतिदेव के साथ में नीचे गई, ऑफिस जा रहे थे, मैं बोली चलते हैं नीचे इनके साथ। तो डस्टबिन थोड़ा कचरा था, कचरा हम लोग फेंके फिर ये निकल जॉब के लिए निकल गया। तो मैं बोली अब चलिए रात का ड्यूटी आराम से करिएगा। तो अब अनबी के पापा जा रहे हैं ड्यूटी पे। थोड़ा सा चिप्स इनके पास बचा था बैग में, तो मेरे को बोले तू खा ले, तो मेरे को दे दिए, तो मैं खाने में लग गई थी। उसके बाद फिर ये चले गए ऑफिस। अब हम आ रहे हैं अपना रूम में, क्योंकि अपने रूम में भी थोड़ा सा काम था। अनबी के सारे खिलौने नीचे रख दिए थे कि खेले, वैसे फेंक देती थी। मैं बोली एक साइड मैं ही रख देती हूँ। अब एप्पल उसको खिलाने लगे, थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच खाई, फिर नहीं खाई, सब छोड़ दी। मैं भी थोड़ा बालू झाड़ू ओढ़ ली, शाम का टाइम था, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर दूँ, ठीक रहता। उतना टाइम तो नहीं मिल पाता, उतना ही कर पाते, बट कभी कभी ध्यान देते हैं। साथ में मैंने बोरोप्लस फेस पे लगाया, मैं बोरोप्लस ही लगाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत क्रीम लगा लूँ, नहीं तो बोरोप्लस ही लगाती हूँ। साथ में इधर अनबी को भी रेडी किया, इधर उसका भी रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए, पूजा करने लगी। तो भगवान जी का आशीर्वाद, साथ में भगवान जी का आशीर्वाद लेने लगे कि भगवान जी का आशीर्वाद ले ले। आप लोग भी फटाफट आशीर्वाद ले लेना भगवान जी का। उसके बाद कपड़े बहुत सारे थे डालने के लिए, तो पहले मैंने सोचा पेड़ में पानी डाल देती हूँ। ये हमारे पास नीम का पेड़ है, इनके पापा ऑफिस से लाए हैं, अरे खरीद के लाए हैं। उसके बाद अब मैं भी रेडी वेडी हो गई हूँ थोड़ा सा। अब आप लोग बताओ कैसी लग रही हूँ। उसके बाद रेडी होने के बाद भी काम रहता है, ऐसा नहीं काम नहीं है। तो काम में क्या है, हमारा कपड़े डालना था। तो आजकल तो मेरा निर्मा खत्म हो गया।